हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड स्टेट के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस के बारे में। अगर आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस का नीड है तो आप legal.in पर दिए गए नंबर पर या विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट legal.in पर और जान सकते हैं किस तरह से शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस कब तक आपको मिलेगा। हमारे कंसल्टेंसी के द्वारा अगर आप चाहते हैं वो पेड आता है, पेड कंसल्टेंसी के थ्रू ही आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो आइए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और देखते हैं कहाँ से होता है झारखंड का शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन। तो दिख रहा होगा हमारा स्क्रीन। आपको इंटरनेट पर सर्च करना है झारखंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। सबसे पहला पेज आ जाएगा आपको advantage.jharkhand.gov.in। इस पर आपको जाना है और पहला देखिए सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है टाइमलाइन, एक दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन आ जाता है। एक दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन आ जाता है। यहाँ से आप चाहिएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का मेल और आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ नीचे से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा आप अगर तो क्रिएट कर सकते हैं आप अकाउंट। देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, इन्वेस्टर या एप्लीकेंट अगर आप हो, कंपनी, फर्म, एलएलपी, प्रोप्राइटर, सोसाइटी, ट्रस्ट। आप इसमें से कुछ भी हो तो पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर दूसरा ऑप्शन लाइसेंस टेक्निकल पर्सन एलटीपी इन झारखंड, मतलब अगर आप झारखंड गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आपका वहाँ पर आर्किटेक्ट हो या आप BPAMS से बिलोंग करते हो या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हो तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नीचे आपको जाना है, नेम सेलेक्ट करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और यहाँ कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लेना है। ओके जी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मेल है उस पर आईडी पासवर्ड चला जाता है, डेमो आईडी पासवर्ड। आपको फिर रिकवर मीन्स फॉरगेट पासवर्ड करके आपको लिंक मिलता है मेल पर, उस पर आपको जाके आईडी क्रिएट कर लेना है। आईडी आप अगर क्रिएट कर लिए हो तो फिर आपको यहाँ पर अपना मेल डाल के या यूजर आईडी डाल के प्रोसेस कर लेना है लॉगिन का अगर आप प्रोसेस कर लोगे तो उसके बाद आपका लॉगिन खुल जाएगा। एक मिनट, देखिए आपका यहाँ पे लॉगिन खुल जाता है। तो पहले आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अप्लाई CAF फॉर्म को आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका खुल जाएगा। देखिए यहाँ से बहुत सारा काम होता है। तो देखिए यहाँ से आपको स्क्रीन दिख रहा है कि मैं देख लेता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप यहाँ से जाओगे आर यू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप हो तो यस क्लिक करोगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। डू यू ऑलरेडी नो योर सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज अपना जानते हो तो यहाँ पर वही क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे और नहीं तो नो पर क्लिक करोगे। आपकी पोजीशन सेटअप जो हो रही है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप तो यस पर क्लिक करोगे। और आप फर्म रजिस्ट्रेशन या किसी पे आपका नहीं है तो आपको नन ऑफ द अबव पे क्लिक करना है। देखिए आपको पहले तो अप्लाई CAF पे क्लिक करना है। अप्लाई CAF कर लोगे आप तो मीन्स कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म के बाद क्लिक हेयर करना है। आपका बेसिक डिटेल पहले से रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद आपको ऐड न्यू सर्विसेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऐड न्यू सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो देख लो आप यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का आपको मिलता है। देखिए आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट का आप यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डायरेक्टरेट ऑफ फायर सर्विसेज, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट से, कमर्शियल टैक्स, बहुत सारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। झारखंड में जितने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिपार्टमेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन यहीं से अप्लाई होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको देखना है, देखिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री प्लान अप्रूवल, बहुत तरह के लाइसेंस सेम पोर्टल से बनते हैं। ट्रेड लाइसेंस भी यहीं से बनता है, जिसको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस भी बोलते हैं, पर उसका भी अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेम पोर्टल advantage.jharkhand.gov.in पर। यहाँ पर आपको ऐड करना है सर्विस।
यस पर आप क्लिक करोगे, आपका सर्विस ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन न्यू। यहाँ SOP क्या है, सिस्टम एंड प्रोसेसेस क्या है, आपको देख लेने हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं पहले स्क्रीन पे शो कर ले रहा हूँ आपका, देख लीजिए। देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा अभी क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। एप्लीकेंट को सबमिट करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म 1 सबमिट करना है और उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका लगेगा, या तो टेलीफोन बिल लगेगा या ओनरशिप डीड लगेगा, रेंट या लीज एग्रीमेंट लगेगा। अगर दूसरा डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए प्रूफ एनी, मतलब इसमें से चारों में से आपका एक डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर दूसरे में एम्प्लॉयर का एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, LPG कनेक्शन डॉक्यूमेंट, ओनरशिप डीड या रेंट और लीज एग्रीमेंट। आप दोनों में रेंट और लीज एग्रीमेंट दे सकते हैं। एम्प्लॉयर का ID प्रूफ में आपको देना है आधार कार्ड या तो वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अकाउंट पासबुक, ये आपका हो गया। और E-ग्रास से आपका ट्रेजरी, मतलब आपको चालान पेमेंट करना है ऑनलाइन। ठीक है जी, चालान आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, पर ऑनलाइन नॉर्मली लोग करते हैं क्योंकि टाइम टेक कम होता है। नहीं तो आपको चालान प्रिंट करना होगा, फिर बैंक में जाके आपको उस चालान के बिहाफ पर पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए विद इन 1 डेज का यहाँ प्रोविज़न है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस विद इन 1 डेज मिलने का प्रोविज़न है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको वो देख लेना है। ठीक है जी, तो आपको SOP पता चल चुका है, सिस्टम और प्रोसेसेस क्या होता है। नोटिफिकेशन आप देख लीजिए और फी डिटेल्स देख लीजिए। फी डिटेल्स मेनली एक चीज़ इसमें नुआंसेस क्या होता है कि अगर आपने सिंगल प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, तो सिंगल एम्प्लॉय डालो आप, और डेट जो है रिसेंट डालना चाहिए। बहुत पुराना डेट डालोगे तो उस टाइम से लेके अभी तक का पेनल्टी ऐड हो जाता है। तो ऐड अगर आपको नहीं कराना है तो आपको देखिए 50% एडिशनल फी शैल बी डिपॉजिटेड फॉर डिले ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट 3 मंथ और पार्ट। 3 मंथ से अगर पुराना रजिस्ट्रेशन है तो 50% जो है फी देना पड़ेगा एडिशनली। सिंगल जो आपके अमेंडमेंट का फ़ी देखिए कितना है, 5 रुपये अमेंडमेंट का फ़ी है। और अगर आप 3 महीने से पुराना का अमेंडमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको 50% एडिशनल देना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका आप देख पा रहे हैं, ये फी डिटेल्स हो गया। नोटिफिकेशन अगर आप देखिएगा, ये नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये फैक्ट्री। अगर आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस का जोखिम भरा या हजार्डस एरिया अगर होता है, रिस्क अगर लाइफ रिस्क है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मेजर एक्सीडेंट पर हाई रिस्क क्लासिफिकेशन में आप आ जाओगे। इस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई अगर आप कर रहे हो तो आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट दिखा रखा है वो होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको बेसिक डॉक्यूमेंट, आपने जो CAF एप्लीकेशन फॉर्म, जो कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है, उसमें आपका फॉर्म का डिटेल पहले से रहता है, तो आपको वो दोबारा से नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको यहाँ से फिर आपका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप भर दोगे, सारा डिटेल्स आपका वैसे ही आ जाएगा। नेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपका ऑटो फिल आता है, तो आपको एडिशनली नहीं भरना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस से लेके आपका पुलिस स्टेशन, सारा कुछ आपको डिटेल देना पड़ता है, क्योंकि अगर वेरीफायर आपके डिपार्टमेंट से आ रहा है तो आपका दिखना चाहिए शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट फिजिकली। यहाँ देखिए अप्लाइंग टू ऑफिस ऑफ लेबर सुपरिटेंडेंट, यह जनरली आपका ऑप्शन आता है। अदर ऑप्शन भी आ रहा है तो आपको सुपरिटेंडेंट ही सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए झारखंड स्टेट टैक्स एक्ट, आपका प्रोफेशनल टैक्स अगर रजिस्टर्ड हैं आप, तो आपको यहाँ पर डालना है PT, प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर यस कीजिएगा तो यहाँ टिन नंबर, ये आपका स्टेट टैक्स के लिए है, तो आपका सेल्स टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है, टिन जो आता है, वो आपको डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन डेट और ये आपको डालना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, झारखंड स्टेट सेल्स टैक्स है, तो आपको वो देख लेना है। एडल्ट आपके फर्म में कितने काम करते हैं,
वैसे आपको डिटेल्स भर लेने हैं। यंग पर्सन कितने हैं, 14 to 18 कितने हैं, सारा कुछ डिटेल्स इसमें डालना होता है। देखिए यहाँ पर अब नया नोटिफिकेशन क्या है कि आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपका 10 या 10 से ज़्यादा लोग आपके फर्म में काम करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ उसके अकॉर्डिंग डाल लेना है डिटेल्स। फैमिली एम्प्लॉयर के फैमिली मेम्बर कितने हैं तो वो भी आपको डाल लेने हैं। गार्जियन मतलब आप यहाँ पर आपको पर्सन जो कि एम्प्लॉयर हैं उनका नेम, गार्जियन डेजिग्नेशन, परमानेंट एड्रेस, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, अदर नेचर ऑफ इंटरेस्ट, नेम डिस्प्लेड ऑन सर्टिफिकेट, नाम जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं सर्टिफिकेट पर वो भी दिखाना है यहाँ पर। परमानेंट एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ओनर अगर आप हो तो ओनर आप सेलेक्ट करोगे। प्रोप्राइटर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका कैटेगरी आता है तो वो आप डालोगे। ऐसे आप भर लोगे। मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। यहाँ से आपको एड्रेस ले लेना है एस्टेब्लिशमेंट का और उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एलपीजी डॉक्यूमेंट चाहिए। एलपीजी कनेक्शन का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास जो कार्ड आता है, अगर आप गैस कनेक्शन ले रखा है आपने तो जो कार्ड आता है वो उसका फोटोकॉपी फर्स्ट पेज का, जैसे आप पासबुक का फ़ोटो लेते हैं वैसे ही एलपीजी का भी फ़ोटो लेके, एलपीजी गैस कनेक्शन का जो कार्ड आता है आपका इंडियन का हो या एचपी का हो या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का हो तो उसका कार्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। या तो रेंट या लीज एग्रीमेंट डाल देना है। अगर आपका ओन्ड नहीं है मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस तो आपको रेंट या लीज एग्रीमेंट डाल देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ डालना है। सेम आपका आधार कार्ड आप डाल सकते हो। मैनेजर का एड्रेस टाइप है तो आप मैनेजर की जो भी प्रूफ है सेम कैटेगरी में, इसमें आधार भी डाल सकते हो आप। और यहाँ पर आप पैन कार्ड डाल सकते हो। 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर है वो डाल सकते हो आप। फिर आपको सेव कर लेना है। ये आपको सारा मैं रैंडम फिल करके दिखा दे रहा हूँ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको आने वाले दिनों का डेट नहीं डालना है कमेंसमेंट डेट में। ये नहीं कि आपका 10 तारीख को आप एप्लीकेशन भर रहे हो और 20 तारीख का एप्लीकेशन डेट डाल दो। फिर वो रिजेक्शन का रीज़न क्या आएगा कि आप जब से अप्लाई कर रहे हो तभी का डेट डालो आप, क्योंकि आपका फ्यूचर में एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस तभी आप ले सकते हो जब आपका एस्टेब्लिशमेंट है, एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि आपका फ्यूचर में आएगा उस प्लेस पर और वैसे होगा। तो आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस का ही डिटेल्स लेना है और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के लिए तभी अप्लाई करना है जब आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है। फिर आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लोगे। आप सेव पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए ये आपका रेफरेंस आईडी है, इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि इसी के थ्रू आपका पेमेंट और आगे का प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन पर जाना है। यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका पेमेंट ड्यू, आपको अगर हमारा स्क्रीन दिख रहा है तो यहाँ पेमेंट ड्यू का ऑप्शन आ रहा है 01। एक आपका एप्लीकेशन का पेमेंट ड्यू दिखा रहा है। ठीक है, पेमेंट कितना आ रहा है 420 रुपये। क्यों 420 रुपये आ रहा है? क्योंकि देखिए हमने पुराना जो एप्लीकेशन डाला है उसमें 60 रुपीज़ में आ जा रहा था रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब आपका 10 एम्प्लॉय से कम में आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का एप्लीकेशन नहीं करना है, इसलिए आपका 420 रुपये मिनिमम लग रहा है। आपको यहाँ से प्रोसीड कर लेना है। पेबल अमाउंट कितना आप पे करना चाह रहे हो ये यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर आप जाओगे तो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर लेना है, फिर ओके कर लेना है। देखिए अगर आपको रजिस्टर्ड ई ग्रास पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको गेस्ट लॉगिन करना है। SMS ऑथेंटिकेशन या ईमेल ऑथेंटिकेशन कर लेना है। SMS करोगे आप तो बेटर ये रहेगा कि आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको OTP डालना है। OTP आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगा। OTP आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगा, आपको सेम OTP यहाँ पर डालना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करोगे आप तो यहाँ SBI का पेमेंट गेटवे या PNB का पेमेंट गेटवे दोनों में से आप ले सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे सक्सेस रेट का यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपको इसी हिसाब से आपको SBI पे ही सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर पेमेंट पर जाओगे आप, और एक ऑप्शन था आप देख पाओगे अगर तो वहाँ पर आपका चालान का ऑप्शन राइट में दिख रहा था, तो और ऑफलाइन चालान अगर आप पेमेंट करोगे तो वहाँ से आप कर सकते हो। प्रोसीड फॉर पेमेंट, बेसिकली आपको जो ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने किया है तो सेम कैटेगरी में पेमेंट हो जाता है। बेसिकली आपको इतने कम अमाउंट के लिए UPI ही सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर QR पर अगर आप क्लिक करोगे तो QR आपका आ जाएगा। ऐसे आपका QR आ जाता है, QR पर आप सेलेक्ट करोगे, पेमेंट कर लोगे। ठीक है जी, आपको मैं वो दिखा देता हूँ पेमेंट करने के बाद चालान किस तरह का आता है। तो चालान मैं दिखा देता हूँ आपको। चालान अगर आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पर तो इस तरह का चालान आ जाता है।
जिसपे सारा डिटेल्स लिखा रहता है कि कितना पेमेंट किया है आपने, किस चीज़ के लिए पेमेंट किया है। ठीक है जी, स्क्रॉल सक्सेस, ये ऑटोमेटिक टेक्निक ऑनलाइन चालान क्रिएट हो रहा है। 60 रुपीज़ का मैंने लास्ट टाइम पेमेंट किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको ये दिख रहा होगा, सारा डिटेल्स इस पर आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको इसके बाद भी कुछ करना है अगर, तो वो है आपका वेट इसलिए करना है क्योंकि पेमेंट करने के बाद आपका अप्लाइड सर्विस में चला जाता है। अप्लाइड सर्विस में जाएगा, फिर आपका अगर कोई रिजेक्शन आ रहा है तो रिजेक्शन पर आएगा। अंडर प्रोसेस में है तो आपका पेमेंट करोगे आप तो अंडर प्रोसेस पर आएगा, फिर अप्रूव सर्विस में आ जाएगा। और अप्रूव सर्विस के बाद इस तरह से आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट पर अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए लीगल का हमारा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। आपको दिख रहा होगा लीगल का, आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट चेक कर सकते हो। बहुत लोगों को डाउट होता है लीगल सर्विसेज रजिस्टर्ड है या नहीं। आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको अगर देखने हैं तो आप चेक कर सकते हो। हम लोग रजिस्टर्ड है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के अंडर। हम लोग का ऑफिस अगर आप विजिट करना चाहते हो सेम एड्रेस पर आप विजिट कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन। देखिए रामगढ़ का हमारा ऑफिस है तो रामगढ़ का रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा। तो आपने देखा कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आपका झारखंड गवर्नमेंट का किस तरह से होता है। आने वाले दिनों में हम लोग और भी स्टेट्स का कवर करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी जितने स्टेट्स हैं हम लोग सब चीज़ का सबका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कवर करेंगे। और ये इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपको सबसे सस्ता और सबसे जल्दी मिलने वाला रजिस्ट्रेशन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है। और इसके बिहाफ पर आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपने बिजनेस रजिस्टर करना है, अगर अपने फर्म का नाम कहीं पे रजिस्टर करना है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बहुत बेटर रजिस्ट्रेशन है। इसके बिहाफ पर आप बैंक का अकाउंट खुलवा सकते हो, करेंट अकाउंट फर्म के नाम पे। बहुत बैंक वाले बोलते हैं कि नहीं, ऐसे आपके जीएसटी के बिना करेंट अकाउंट नहीं खुलता है। तो आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का अगर लाइसेंस है आपके पास तो आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो और अपना बिजनेस को प्रोसेस कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको बहुत डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं legal.in पर और दिए गए नंबर पर कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। और देखिए हमारा कंसल्टेंसी हमेशा पेड होता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपेक्ट ना करें कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं। और अगर आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के लिए रजिस्टर करना है तो आप legal.in को कांटेक्ट करें और हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।